जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है घर से गए हुए व्यक्ति को वापस बुलाने की। देखिए, मैं हर चीज़ की जानकारी देती हूँ और पूरी विधि सहित देती हूँ। यदि आप करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है इन चीज़ों से, लेकिन इनको करने के लिए भी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, ना कि हम सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के लिए करें। यदि आप चाहते हैं कि, लेकिन मैंने देखा है कि लोग बाग करना नहीं चाहते। सब बोलते हैं कि सबको सीधी चीज़ चाहिए आज के ज़माने में, चाहे वह साधना से संबंधित हो, कोई भी चीज़ें हो। तो वीडियो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद में आप यह विधि कर सकते हैं, चाहे या महिला गई हो या फिर पुरुष गया हो। जब आपके घर से कोई व्यक्ति चला जाता है तो पहले तो आप देखिए आप कौन से योग में गया है, कौन से नक्षत्र में गया है। यदि वह अच्छे नक्षत्र में गया है तो जल्दी आने के उसके चांस रहते हैं, और कुछ जो गलत नक्षत्र होते हैं उनमें यदि जाता है व्यक्ति, जैसे काल का चौकड़िया हुआ या फिर चर का हुआ, इन चीज़ों में जाते हैं तो कम आने के चांस होते हैं इंसान के। उद्योग हुआ या फिर और अन्य जितने भी जो योग है उसमें जाते हैं तो जल्दी आता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह सारी चीज़ें आपको किस हिसाब से करनी है। उस व्यक्ति के बिगड़ धुले वस्त्र चाहिए। यदि यह कपड़े होते हैं बिगड़ धुले हुए तो जल्दी काम होता है, और यदि मजबूरन किसी के नहीं रहते हैं तो फिर धुले हुए कपड़े से भी हम यह काम कर सकते हैं। इसमें चाहिएगा आपको शमशान का कोयला। यदि पुरुष गया है घर से तो महिला का जो हम जलाते हैं वह कोयला चाहिएगा, और यदि महिला गई है तो पुरुष की चिता का कोयला हमको इसमें चाहिए है, उस व्यक्ति का नाम लिखने के लिए वस्त्र के ऊपर। और यह क्रिया यदि आप 3 दिन के अंदर करते हैं तो वह व्यक्ति 7 दिन के अंदर कहीं भी हो जरूर आ जाता है, यदि सही तरीके से आपने कर दी इसको। तो आपको बिगड़ धुले कपड़े लेने हैं। मैं जो अभी मंत्र बताऊंगी वह मंत्र उसके ऊपर उसके व्यक्ति के नाम सहित आपको लिखना है। लिखने के बाद में उस मंत्र को आपको एक जगह बैठकर आराम से आसन लगाकर और सरसों के तेल का दीपक लगाकर बैठना, और वहाँ पर आपको उसके कपड़े के ऊपर वह मंत्र सहित उसका नाम लिखना है व्यक्ति का। उस मंत्र को 108 बार बोलना है। और फिर यदि आपको कोई कुमार का चक्का मिल जाता है तो सबसे बेहतर होता है। यदि कुमार का चक्का मिल जाता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप लोगों को 108 बार उसको उल्टी तरफ घुमाइए आप उस चक्के को। और यदि को नहीं मिलता है तो फिर हाथ की सहायता से उसे उल्टी तरफ उसके कपड़े को पकड़कर अच्छे से घुमाइए। घुमाने के बाद में उसको अच्छे से घड़ी कर और कम से कम 50 किलो वजन के नीचे रखिए। रखने के बाद में एक अच्छा वाला कोड़ा लीजिए। उस कोड़े से ज़्यादा नहीं तो आपको 108 कोड़े उसको मारने। हर कोड़े मारते हुए उसको बुलाना है, हर कोड़ा मारना है और कहना तू घर वापस आ जा, उसका नाम लेकर। यह 108 कोड़े मारने, और यह कार्य रात्रि के ही समय करना है आपको 10 बजे के बाद में। दूसरी चीज़ में इसमें महत्वपूर्ण जो होती है वह होती है कि आप इस क्रिया को सही तरीके से करें। और यदि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के गए हुए व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया कर सकते हैं, उसके बाद में क्रियाएं काम नहीं करती। ऐसी क्रियाएं हजारों प्रकार की होती है, लेकिन मैंने जो आसान वाली क्रिया है आप लोगों को वही दी है, और यह सही तरीके से आप कर लेते हैं तो यह इतनी प्रभावशाली क्रिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें आपको ज़्यादा कोई परपंच करने की आवश्यकता भी नहीं। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि इसमें बहुत सारे यंत्र लिखे जाते हैं, वह क्रियाएं अलग होती है। बहुत सारी चीज़ें होती, मंत्र होते हैं जिनके कारण बुलाया जाता है, लेकिन जो आसान क्रिया है वह मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यह क्रिया आप करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जरूर आ जाता है। तो जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ इस मंत्र को आप अच्छी तरह कीजिए, और करने के बाद में इसको प्रयोग लेते हैं तो यहाँ चमत्कारी ढंग से उस गए हुए व्यक्ति के बुलाने में सहयोगी होता है। मंत्र छोटा ही है। यदि यह मंत्र जो गया हुआ व्यक्ति है, यदि किसी का पिता गया तो उसके पुत्र को करनी चाहिए, किसी पत्नी का पति गया है तो उसकी पत्नी को करनी चाहिए, और पत्नी गई है तो पति को करनी चाहिए, किसी की बेटी गई है तो माँ को करनी चाहिए, और किसी का बेटा गया है तो पिता को करना चाहिए। यह लोग करते हैं तो यह बहुत जल्दी प्रभाव में आती है चीज़ें।
और ये इस क्रिया के बारे में मैं खुद बता रही हूँ कि यदि आपने सही तरीके से इसको कर लिया तो 100% वह एक व्यक्ति वापस आ सकता है। यह क्रिया मैंने भी बहुत सारे लोगों पर करवाई है, गुरुजी ने तो कई लोगों पर करवाई है और उन लोगों का काम हुआ है। इसमें और भी बहुत सारी क्रिया हैं जो आगे भी मैं बताऊंगी कि आप इस प्रकार से करते हैं तो व्यक्ति वापस आ जाता है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना, करना ना करना आप लोगों के हाथ में। दूसरी चीज़ें मैं सबको बताती रहती हूँ कि मेरे आश्रम के ऊपर कोई नहीं आता है, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ, ना ये सारे कार्य मैं आश्रम पर करती हूँ। जो मुझसे मदद बन जाती है वह मैं इनके द्वारा दे देती हूँ, और कोई ऐसा भक्त होता है तो फिर मैं उसको यहाँ से पूजन पाठ कर कर और फिर पार्सल उन लोगों को पहुँचा देती हूँ। मैं यह कार्य इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से चीज़ें तैयार कर कर पार्सल द्वारा लोगों को पहुँचा सकती हूँ। तो आप लोग यह क्रिया कर कर जरूर देखिए, और पूरा मंत्र मैं आप लोगों को दे देती हूँ विधि सहित। आप यह करते हैं उस कपड़े के ऊपर लिख कर तो ज़रूर फायदा होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदि रूपाय मम। मम की जगह पर आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए, जो भी नाम हो। मम आकर्षणम कुरु कुरु। आप हवन कर रहे हैं तो स्वाहा कीजिए, वरना नमः कीजिए। आपको मैं मंत्र पुनः बता देती हूँ। ओम नमो आदि रूपाय मम आकर्षणम कुरु कुरु। स्वाहा भी कर सकते हैं, नमः भी कर सकते हैं हम। तो आप यह कार्य श्रद्धा पूर्वक करते हैं और उस व्यक्ति का बीच में नाम लिखते हैं उस कपड़े के ऊपर, और फिर यह क्रिया करते हैं। तो यह क्रिया काफ़ी पावरफुल है। इससे वह इंसान कहीं भी हो, लाखों मील दूर इंसान भी इससे आ सकता है, लेकिन इंसान इस दुनिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और फिर हम उसके पीछे भागते हैं। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप सही दिशा में चलेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी, वरना आप हमेशा भटकते रहेंगे। तो आप सही दिशा में काम करते हैं तो भगवती की कृपा से आपका कार्य जरूर होता है। मेरा मेन मकसद ही यही है कि आप घर बैठे और इसको ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं पूरी विधि देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आधी अधूरी देती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत मेरी बोलचाल में इधर उधर हो जाती है, लेकिन इसका भाई मैं किसी चीज़ को लिख कर नहीं बेचती हूँ। सब लोग सारी चीज़ें स्टूडियो सजा कर, मैं जहाँ बैठ जाती हूँ वहीं मेरा स्टूडियो बन जाता है। अभी मैं खुले में बैठी हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग खेती का काम भी कर रहे हैं, कटाई वगैरह सारी चीज़ें। मैं उनके ही बीच में बैठकर आप लोगों को यह चीज़ें जानकारी दे देती हूँ। मेरा काम है सीधा सरल सारी चीज़ें, और मेरा जो चीज़ें वह भी इतनी जल्दी प्रभावशाली होती है। इसके बहुत सारे यंत्र भी है जो आगे मैं आप लोगों को दूंगी कि उन यंत्र बनाने से भी वहाँ लोग आ जाते हैं, लेकिन यंत्र वही लोग बना सकते हैं जो इस कार्य में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो यहाँ मैंने तरीका आप लोगों को बताया बहुत ही सरल है। इसमें आपको शमशान की जो कोयला है वही महत्वपूर्ण चीज़ है, बाकी तो सारी चीज़ें आपके घर की है, और यह काम रात्रि के ही समय करें। और यदि 3 दिन का गया हुआ व्यक्ति और आप करते हैं तो यह काम जल्दी प्रभावशाली होता है। देखिए, मैं हमेशा जिन चीज़ों की जानकारी देती हूँ वह ऐसा नहीं है मैंने खुद ने करी हुई है, गुरुजी ने करी हुई है। हम लोग इस क्षेत्र में ऐसे तो गुरुजी तो 25 साल से काम कर रहे थे और इससे भी ज़्यादा, और 20 साल से मैं कंटिन्यूस पर काम कर रही हूँ। चाहे वह धन खोदने का काम हो, गोडाउन जो भी सारा, या फलीदा है रायता जो लोगों ने फैलाया इनको साफ करने का, तो आप लोग कर कर जरूर देखिए। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगती है, इसी चुभती है कांटे की तरह, और वो लोग मुझे फिर टिप्पणी करते हैं, फिर मुझे वो प्रेत बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ रहना थोड़ी है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मुझे जाना है, और कोई मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि इस हिसाब से भाई मैं जिस इंसान ने अपनी मौत को उस हिसाब से रख दिया, उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। इंसान को सबसे ज़्यादा डर होता है अपनी मृत्यु का, और मुझे तो उस चीज़ से मैं जितनी जल्दी वो आए और इसमें दुनिया से जाऊं उतना अच्छा है। तो आप लोग यह कार्य कर कर देखिए, भगवती की कृपा से आपका कार्य जरूर होगा। फिर दूसरी नई अच्छी वाली जानकारी के साथ जरूर आऊँगी, मेरी देसी गाँव की जानकारी के साथ में, जो आप लोग करें और आपको फ़ायदा